नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के ग्राम पंचायतों में ऊर्जा सखी की बम्पर भर्ती, जल्दी करें आवेदन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की ग्राम पंचायतों में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ऊर्जा सखी की भर्ती की जाएगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार न केवल सोलर ऊर्जा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना चाहती है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यूपी बिजली विभाग में 4,000 कर्मियों की होगी छुट्टी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में 55 वर्ष की आयु पूरी कर चुके आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने के आदेश ने प्रदेश में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद प्रदेश के विद्युत निगमों में तैनात लगभग 4,000 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। उत्तर प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी, योगी सरकार देगी इतने रुपए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री फ्री लैपटॉप योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक लैपटॉप की अनुमानित कीमत लगभग 15,000 रुपए है और लगभग 25 लाख छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। पात्रता के लिए छात्रों को 10वीं या 12वीं कक्षा में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने होंगे और उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। महाकुंभ को लेकर योगी सरकार का बड़ा ऐलान, अच्छा काम करने के लिए इन कर्मचारियों को मिलेगा इतना बोनस। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े जो भी स्वच्छता और स्वास्थ्य कर्मचारी थे, उन सबको हम 10,000 रुपए का बोनस देंगे। इस मेले के दौरान उन्होंने जो कार्य किया है, साथ ही हम एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी काम करते थे, उसके लिए उन्हें 8 से 10,000 रुपए मात्र पाते थे। हमारा एक कॉरपोरेशन बनने जा रहा है, जिससे माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अप्रैल से सफाई कर्मचारियों को 16,000 रुपए का न्यूनतम वेतन दिया जाए। उत्तर प्रदेश को जल्द मिलेगी एक नई तस्वीर, योगी सरकार ने उठाया खास कदम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की सड़क और परिवहन व्यवस्था को और अधिक आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार की योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इसे 2025 से 26 तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने और हरिद्वार तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नाव चालकों के लिए सीएम योगी की बड़ी घोषणा, पंजीकरण के बाद मिलेगी 5 लाख की बीमा योजना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाव चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब नाव चालकों को पंजीकरण के बाद 5 लाख रुपए की बीमा योजना मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य नाव चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के दौरान उन्हें वित्तीय मदद मिल सके। महाकुंभ में डुबकी से इनकी हुई छप्पर फाड़ कमाई, 45 दिन में हुआ 4 लाख करोड़ का कारोबार। दोस्तों, 45 दिनों चले महाकुंभ के दौरान लगभग 100 से अधिक देशों से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट सेक्टर से लेकर हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म तक सैकड़ों सेक्टरों के बिजनेस में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कारोबार पहुँच गया। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज दुनिया उत्तर प्रदेश की जिस क्षमता को देख रही है, उसे महाकुंभ मेले से जोड़ा जा सकता है। यूपी वालों की बल्ले बल्ले, यूपी में अब मोबाइल पर आ जाएगा खसरा खतौनी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, जिससे अब खसरा और खतौनी की जानकारी आसानी से मोबाइल पर उपलब्ध होगी। खसरा और खतौनी, जिनका उपयोग जमीन के रिकॉर्ड और मालिकाना हक को साबित करने के लिए किया जाता है, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह पहल भूमि अभिलेखों की पारदर्शिता और नागरिकों को अपने जमीन से संबंधित दस्तावेजों को आसानी से प्राप्त करने में मदद करती है। उत्तर प्रदेश के 1700 गांवों में शुरू होने वाली है चकबंदी। जिनकी जमीन और खेत हैं, वो जान लें पूरा मामला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 1700 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। चकबंदी निदेशालय ने अप्रैल से इस अभियान को लागू करने की योजना बनाई है, जिसमें केवल उन्हीं गाँवों को शामिल किया जाएगा जहाँ 50% से अधिक किसानों ने चकबंदी के लिए सहमति जता दी है। 2027 के लिए योगी आदित्यनाथ ने चल दिया बड़ा दांव, बनेगा जीत की गारंटी। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज कुंभ में लगे सफाई कर्मियों को 10,000 बोनस देने का ऐलान किया है। साथ ही इसी साल अप्रैल से प्रदेश के सभी सफाई कर्मियों को 16,000 रुपए मिनिमम वेज देने की घोषणा की है। इन कर्मियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर भी मिलेगा। यह ऐसा दांव है जो सही पड़ गया तो बीजेपी को 2027 विधानसभा चुनाव में जीत की गारंटी दे सकता है।
पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले, यूपी में पेंशनर्स का घर बैठे बनेगा जीवन प्रमाण पत्र। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पेंशन भोगियों के लिए एक बेहतरीन और सुविधाजनक पहल की शुरुआत की गई है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय डाक विभाग ने पेंशन भोगियों के लिए एक नई सेवा शुरू की है, जिसके तहत अब पेंशन भोगी अपने घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। यह सेवा पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से चलाई जा रही है। अब सरकारी राशन के लिए नहीं लगानी होगी लंबी लाइन, एटीएम से मिलेगा अनाज। दोस्तों, अब सरकारी सस्ता गल्ले की दुकानों के बाहर लाइन पर लगने से उपभोक्ताओं को छुटकारा मिल जाएगा। जिला पूर्ति कार्यालय ने जिले में 4 ग्रीन अनाज एटीएम लगाए हैं। ग्रीन एटीएम की क्षमता एक दिन में 30 क्विंटल गेहूं व चावल वितरण करने की है। एटीएम से राशन वितरण करने में घटतौली की शिकायत भी नहीं मिलेगी। एटीएम में सभी उपकरण कंप्यूटराइज हैं। राशन कार्ड का नंबर दर्ज करते ही संपूर्ण विवरण उपलब्ध हो जाएगा। 4 महीने में 5 नई इकाइयों से शुरू होगा इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन। यूपी को मिलेगी 2754 मेगावाट बिजली। दोस्तों, अगले 4 महीनों में उत्तर प्रदेश में 5 नई तापीय विद्युत उत्पादन इकाइयां चालू हो जाएंगी, जिससे बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी। इन इकाइयों से 3300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिसमें से 2754 मेगावाट बिजली यूपी को मिलेगी। इससे राज्य में बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी और बाधा रहित बिजली आपूर्ति हो सकेगी। पावर एक्सचेंज से अधिक मात्रा में महंगे दर पर बिजली खरीदने से राहत मिलेगी। 10 मार्च के बाद राज्य कर्मियों को लगेगा बड़ा झटका, रुक सकता है वेतन, तुरंत कर लें ये जरूरी काम। दोस्तों, राज्य कर्मियों को संपत्ति का विवरण दर्ज कराने के लिए 10 मार्च तक का समय प्रदान कर दिया है। मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण दर्ज करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी शुक्रवार को समाप्त हो रही थी। इसे गुरुवार को ही बढ़ा दिया गया। प्रदेश के अब तक 7,08,588 कर्मियों यानी 85% लोगों ने संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन दे दी है। यूपी में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार, आम लोगों के लिए कब खुलेगा? दोस्तों, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का 99% काम पूरा हो गया है और इसे मार्च में लोगों के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ से गोरखपुर तक का सफर 5 घंटे से घटाकर 3.5 घंटे कर देगा। इसका निर्माण 5876 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और इसमें 2 यूटिलिटी केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। यूपी के युवाओं के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर, सरकार से ब्याज मुक्त लोन लें। दोस्तों, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है जो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलता है। योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे। जफराबाद बनारस के बीच बिछेगी तीसरी और चौथी लाइन, नई ट्रेनें चलाने का रास्ता होगा साफ। दोस्तों, वाराणसी का रेल नेटवर्क जल्द ही और मजबूत होने जा रहा है। जफराबाद जंक्शन और वाराणसी 3rd और 4th रेलवे लाइंस जंक्शन के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इससे ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और नई गाड़ियां चलाई जा सकेंगी। शिवपुर रेलवे स्टेशन का भी विकास किया जाएगा। इस परियोजना से सुल्तानपुर, अयोध्या और जंघई मार्ग पर ट्रैफिक बढ़ेगा।